हेलो, कैसे हो? वेलकम टू द मयूर क्लासेस। और मैं कौन? बूझो तो जाने। हम पहले पढ़ रहे थे डिक्लाइन पढ़ते 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 हम ब्रिटिश का एक्सपेंशन कैसे हुआ वहाँ तक पहुँच गए। अब क्या क्या चेंजेस हुए थे 18th और 19th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में एक बहुत ट्रांजिशन हुआ। इंडिया फ्रॉम मुगल से हम ब्रिटिश कॉलोनियल में रूल में चले गए। कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। अब ब्रिटेन में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। तो वो एग्रीकल्चर से हमारा रॉ मटेरियल जैसे ओपीएम, इंडिगो और कॉटन जैसी चीज़ें वो एक्सप्लॉइट करने लगे। वो ज़रूरत से ज़्यादा लेने लगे। ज़रूरत से ज़्यादा लेने लगे तो किस पे असर आने लगा? पीजेंट्स पे। जब पीजेंट्स पे असर आने लगा तो हमारी जो इकॉनमी थी वो गिर गई। फिर वो वहाँ से जो गुड्स बना के लाते थे और यहाँ पे बोलते थे ये तुम क्या डालते हो धोती, ये कोई धोती होती है, ये कोई कपड़े होते हैं। तो हमें वैसे डाउन कर देते थे। तो लोग देखो देखी में उसकी तरफ शिफ्ट होने लगे, उनकी इंडस्ट्रीज़ की। तो जो इंडिया की मार्केट थी वो टोटली कोलैप्स्ड होने लगी। एक तो ये। फिर एग्रीकल्चर चेंजेस में जैसे इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम्स लाए, परमानेंट सेटलमेंट, रोएतवारी, महलवारी। ये तो अब तो किसी को भूलना नहीं चाहिए। जितनी बार मैं पढ़ा रही हूँ ये वर्ड्स आ ही रहे हैं। 1793 में आया था, कॉर्नवालिस ने लाया था। कहाँ पे लाया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। रोएतवारी इंट्रोड्यूस हुआ था मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में। और किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। महलवारी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में और पंजाब में। इम्पैक्ट क्या हुआ? हाई रेवेन्यू डिमांड्स बढ़ गई थी। मैंने बोला ना, क्योंकि उनको क्या चाहिए था? ओपीएम, इंडिगो। तो वो कहाँ से ले रहे थे? यहाँ पे इन्होंने कैश क्रॉप की डिमांड कर दी। कैश क्रॉप में क्या आता है? इंडिगो, कॉटन। फिर डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा, हैंडक्राफ्ट गिरने लगा। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला इंपोर्ट होने लगी मशीन टेक्सटाइल्स। हाई टैरिफ लगाने लगे इंडियन गुड्स पे। और लो टैरिफ किस पे लगता था? ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया। जो यहाँ से गुड्स आएंगे ब्रिटेन पे उस पर हाई टैरिफ होगा, और जो वहाँ से आएंगे वहाँ यहाँ पे लो टैरिफ होगा। मुगल पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। रीजनल कोर्ट्स ख़त्म हो गए थे, जिससे लोगों की जो रोज़ी रोटी थी उस पर बहुत बड़ा धक्का लगा। इंडिया के लोग परेशान हो गए थे। इकोनॉमिक हमारी क्राइसिस आ गई। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो गया। जो हम एक्सपोर्ट करते थे और उससे कमाते थे, हमारा एक्सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो हो गया। ट्रेड एंड कॉमर्स में देखा जाए तो हमारा जो रॉ मटेरियल था ये लेके चले जाते थे, वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड लाते थे। फिर इन्होंने क्या किया कि अब इनको ना सी रूट बड़ा लंबा पड़ा, तो इन्होंने क्या किया, रेलवे और टेलीग्राफ का अपने लिए यूज़ किया था। फिर मॉनेटरी सिस्टम में इन्होंने मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम लाया। करेंसी बैंक ऑफ बंगाल सबसे पहले आया ना 1806 में, जहाँ पे इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। क्रेडिट सिस्टम, ट्रेडिशनल मनी एक्सप्लॉयटेड पेजेंट्स, वो जैसी चीज़ें सिस्टम जो ट्रेडिशनली हमारी थी वो वीकन हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए, रेलवेज, कैनाल, रोड्स, पोर्ट्स बनाए अपनी सहूलियत के लिए, हमारे लिए नहीं। हमें तो ये एक्सप्लॉइट ही करते थे। और यहाँ पे मेनली कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन हो रहा था, मिलिट्री कंट्रोल कर रही थी। एक्सपोर्ट हो रहा था रॉ मटेरियल्स का, इंपोर्ट हो रहा था ब्रिटिश गुड का। एक्सपोर्ट ये सस्ते में कर लेते थे, इंपोर्ट ये महंगे में करते थे, हमें महंगे में चीज़ें भेजते थे। सिग्निफिकेंस, हाँ, यहाँ पे फेमाइन्स आने लगी, सूखा पड़ने लगा, रेवेन्यू का प्रेशर होने लगा, क्रैश क्रॉप कल्टीवेशन ज़्यादा होने लगी, जिससे हमारी ज़मीन भी बंजर हो गई। एक ग्रेट बंगाल फेमाइन आया 1770 में, और उड़ीसा फेमाइन आया 1866 में, और डेक्कन फेमाइन आया 1876 से लेके 78 में। अब ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस थे। डिसेंट्रलाइज्ड होना, एग्रीकल्चर का ख़राब होना, कॉलोनियल इकोनॉमी बढ़ना, हमारे हैंडीक्राफ्ट का ज़ीरो हो जाना, डिपेंडेंट रिलेशंस हो जाना। अब हमें उनकी बातों पे चलना। इकोनॉमिक जो नेशन के वो थे वो हमारी ख़त्म हो जाना। हमें फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ना। हम बहुत टाइम से इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉइट हो रहे थे। लिंक कर सकते हैं कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और आज के डेवलपमेंट चैलेंजेस को। क्या इकोनॉमिक अब अंडरपिन्स थी उसके ब्रिटिश रूल में। जियोग्राफिकल में कैसे हम रीजनल डिस्पेरिटीज
कॉलोनियल इकोनॉमिक चेंजेस को देख सकते हैं, करंट अफेयर में कनेक्ट कर सकते हैं डिबेट्स के साथ, हिस्टोरिक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के साथ। क्वेश्चंस है, एनालाइज द ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 18th और 19th सेंचुरी में। एग्जामिन करो कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया। डिस्कस करो कैसे ब्रिटिश ट्रांसफॉर्म हो सकता है इंडियंस इकोनॉमी में, क्या उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है और क्या चैलेंजेस है। व्हाट्स द रोल डिड द फेमाइंस प्ले इन शेपिंग कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। लिख सकते हो ना, नहीं लिखोगे तो आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो पढ़ा दूंगी। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट चलते जाएंगे। बहुत छोटी छोटी वीडियोस डाल रही हूँ, प्लीज़ देख लिया करो, प्लीज़ प्लीज़। फिर एक ही बारी में क्लब करके बड़ी डाल दूँ वो अच्छा है, फिर नहीं देख पाओगे। शॉर्ट्स देख देख के वैसे भी माइंड छोटा हो गया हुआ है, शॉर्ट्स देखना बंद कर दो, इंस्टाग्राम देखना बिल्कुल बंद कर दो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।